इसको हमने क्या करना है, नीचे ले लेना है यहाँ पे। ठीक है, कंट्रोल आर किया है ना, तो इस तरह प्रिंट के लिए तैयार हो गया है। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑल VJFX पर। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे हम कोरल ड्रॉ में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं और फाइल ओपन करते हैं या सारी फाइलों को एक साथ क्लोज करते हैं। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि किसी भी फाइल को, जैसे हमने फाइल को इंपोर्ट करनी है तो फाइल में जाएंगे आप, शॉर्ट कमांड इसकी है कंट्रोल आई। ठीक है, कंट्रोल आई हमने कर लिया है और ये फाइल हमने इंपोर्ट कर ली है। ठीक है, अब इसके चारों तरफ अगर आप बॉर्डर डालना चाहते हैं तो सिंपली आपने क्या करना है, ये लेना है रेक्टेंगल टूल और इसको ऐसे करके ऐसे कर देना है। ठीक है, ये जैसे बड़ा हो गया है तो बड़ा करने के लिए आप इसको ऐसे कर दीजिए। ठीक है, ये और इसको फिर हम क्या करते हैं, मान लीजिए इसको ग्रुप करना है आपने, है ना, तो शॉर्ट कमांड जो होती है ग्रुप की कंट्रोल जी होती है, जो मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। ठीक है, अगर इसका बॉर्डर बड़ा करना है तो आपने F12 दबाना है और इसको 8 कर देना है। ठीक है, बॉर्डर के F12 दबाने के बाद ही यहाँ पे क्या करेंगे आप, ये आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, सपोज करो इस टाइप का कलर चेंज करना चाहते हैं, कलर चेंज कर दिया आपने, है ना, तो ये हो गया आपका इंपोर्ट, है ना। अब अगर इसी फाइल को हम, मान लीजिए ये अभी अलग अलग है, ठीक है, कंट्रोल Z कर दिया, कंट्रोल G कर देते हैं। ठीक है, और इसके 10, मान लीजिए एक फोन में हम कई फ़ोटो निकालना चाहते हैं, है ना, आउटलाइन इसकी थोड़ी सी छोटी कर लेंगे, 2 पॉइंट कर देंगे। ठीक है, और इसको हम कर देते हैं ब्लैक, है ना। अब F3 करेंगे हम, सिंपली F3 और F2 का यूज इसमें जूम इन जूम आउट के लिए होता है। कंट्रोल आपने क्लिक करना है और ये हमने ले लेना है, यहाँ पे सपोज कीजिए आप इतना मार्जिन चाहिए तो ये ले लिया, कंट्रोल R प्रेस करेंगे। ठीक है, सबको सिलेक्ट कर लिया। अब सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है आपने, मान लीजिए इनको ही नीचे लेना है ना, तो मैं सिंपली इसको क्या कर देता हूँ, F3। ठीक है, कंट्रोल G फॉर ग्रुप होता है, याद रखिएगा कंट्रोल G का जो ऑप्शन होता है ना वो ग्रुप होता है, उससे ग्रुप हो जाती है पूरी चीज़ें। अब सबको हमने सिलेक्ट कर लिया है, इसको हमने क्या करना है, नीचे ले लेना है यहाँ पे। ठीक है, कंट्रोल R किया, है ना, तो इस तरह प्रिंट के लिए तैयार हो गया है। अब इसको हमने क्या करना है, सपोज कीजिए इसको छोटा करना चाहते हो तो सिलेक्ट कीजिए और इसको ऐसे कर दीजिए। ठीक है, अब आप चाहें तो कंट्रोल P करके इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। यहाँ से जैसे हमने इसका प्रिंट लेना है तो कंट्रोल P करेंगे और प्रिंट प्रीव्यू में आप जाएंगे, लेआउट में, तो यहाँ से सिंपली यहाँ से प्रिंट दे सकते हैं आपके पास में अगर प्रिंटर हो तो। ठीक है, उसके बाद सपोज कीजिए इसको एक्सपोर्ट करना है आपको फाइल को, तो ये एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, PNG एक्सपोर्ट हो जाएगी। किसी को देना चाहते हैं आप हैं या JPG फाइल देना चाहते हैं, तो कोई भी फाइल आप देना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मैं PNG कर देता हूँ 01, ओके, यस। ठीक है, ये देखिए ये PNG आ गया और ओके करते ही ये सेव हो जाएगी फाइल। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि कैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्लोज कैसे करना है फाइलों को। यहाँ से ये जो ऑप्शन होता है ना आपका, क्लोज का ऑप्शन होता है, क्लोज करेंगे तो एक फाइल आपकी क्लोज होगी। क्लोज करने के बाद खाली एक फाइल क्लोज होती है, लेकिन क्लोज ऑल जब आप करते हैं तो आपकी सारी जितनी भी फाइलें होती हैं ना यहाँ पे, वो सब यहाँ से जो जितनी भी खुली होती हैं वो सब क्लोज हो जाती है ना। तो इस तरह इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ऑफिस, एक्सपोर्ट फॉर ऑफिस के लिए करनी है आपने फाइल, मल्टीपल फाइल करनी है या पब्लिश टू PDF करनी है तो पब्लिश टू PDF पे हम क्लिक कर देते हैं। किसी भी फाइल को पब्लिश टू PDF कैसे करेंगे,
देखिए डेस्कटॉप किया और इसमें हमने कर दिया, नाम दे दिया 1। ठीक है, अब मैं इसको कर देता हूँ सारे को मिनिमाइज। अब 1 आ गया, ये आपकी PDF फाइल आ गई है ये सारी। ठीक है, ये देखिए ये आपकी आ गई है PDF फाइल। अब चाहो तो आप किसी को इसको प्रिंट के लिए भेज सकते हो या खुद ही प्रिंट निकलवा सकते हो। तो PDF फाइल का यही फ़ायदा होता है कि PDF फाइल में जो होता है वो उसमें क्वालिटी नहीं जाती है। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ कीप वॉचिंग माय ट्यूटोरियल ऑन द YouTube चैनल।